जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कार्तिक महात्म की जय हो। कार्तिक की पूर्णिमा के अगले दिन इस कथा को सुना जाता है। इस दिन प्रतिपदा या पड़वा कहते हैं और एक बार की बात है, 4 चिड़ियां थीं। ये चारों ही कार्तिक का स्नान करती थीं। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं नहाई। उसे भूख लगी थी, उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के घर यहाँ आ गई, राजकुमारी बनी। चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी साथ ससुराल लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा कि तब उसने कहा कि मेरे को साथ में इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कहने देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है और राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकाली और राजकुमारी से कहा कि सच सच बता कि तू कौन है, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा, सिर काट दूंगा। जिससे राजकुमारी ने फिर राजा को सभी बात सच सच बता दी। पिछले जन्म की सारी बातें राजकुमार ने जब सुनी तो राजा बोला कि यदि कार्तिक में स्नान करने का इतना महत्व है तो हम सब जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे से ज्यादा फल मिलेगा। तो राजा रानी दोनों ही कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान आदि करने लगे और कार्तिक महात्म की कथा पाठ और दान पुण्य करने लगे। सभी बोले कार्तिक महात्म की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आपके घर परिवार पे भगवान की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे।